ना कोई बात तो जरूर है। उसे यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। पता नहीं वो कब मिले, कब इकरार हुआ। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं। क्या वो एक दूसरे से प्यार करते थे जो शादी का फैसला कर मुझे समझाने की जरूरत नहीं, पता है मुझे सब। मोहब्बत हो गई थी उन्हें पहली नजर में। हाँ। पहली नजर की मोहब्बत? हाँ। ऐसा कहा था? हाँ बिल्कुल। हमारे साथ क्या हो गया देखा तुमने? इतना कुछ हो गया। शुरू से ही मुझे ये लंदन वाला मामला एक आंख नहीं भा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मुझे भी एक आंख नहीं भाया वो आदमी। वो वापस कब आ रहे हैं? मुझे क्या पता, मैंने नहीं पूछा उनसे, मगर पहली फ्लाइट से आने का कह दिया है। वो जरूर आएंगे और घुटनों के बल चलकर आएंगे। देखना, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा। हाँ मेरा भी। हाँ। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? फ्लाइट चेक कर रहा हूँ। हमने कहा था ना कि हम पहली फ्लाइट से वापस आ रहे हैं, तो उनको धोखा ना लगे। क्या हम मेरी अम्मी को सिर्फ लंदन की फ्लाइट्स के बारे में ही धोखे में रख रहे हैं? अच्छा वाकई में? चलो तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। मैं अभी इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूं। चलो ना, बताओ मुझे अपने बारे में। इतना कुछ होने के बाद मेरे बारे में जानने में क्यों दिलचस्पी है तुम्हें? क्यों? इसमें क्या हर्ज है? अल्लाह अल्लाह। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बारे में पूछे तो मुझे परेशानी ना हो। तो तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? पहले बेसिक चीजों से शुरू कर सकते हैं। कहाँ से हो, पसंदीदा खाना क्या है, ग्रेजुएट कहाँ से किया, वालिदैन क्या काम करते हैं? मुगला से हूं मैं। मेरा पसंदीदा खाना अम्मी के हाथ के कोफ्ते। अच्छी पसंद है। अम्मी बहुत मजे के बनाती हैं। उफ, एक बार मैंने भी खाए थे, वाकई बहुत मजे के थे। आमिर। अच्छा ठीक है, अब बताओ कि तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं? मेरी अम्मी एक रिटायर्ड नर्स है। बाबा वाटर कैरियर हुआ करते थे। 2016 में उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके। और क्या बचपन में कभी चोट लगी है? कोई निशान वगैरह है? अब इस सबका चोट और गिरने से क्या ताल्लुक है? यास, तुम शायद भूल गई हो कि बीवी हो मेरी, तो मुझे पता होना चाहिए। नहीं, कोई दाग या कोई निशान नहीं है। ये क्या फजूल हरकत है? हम यहाँ बैठकर मेरे बारे में बातें किए जा रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कहाँ? सूटकेस पैक करने जा रही हूँ। बेफिक्र हो जाओ यास, कल तुम्हारा शौहर सब संभाल लेगा। ये सोच है तुम्हारी। प्लेट में खाना बिल्कुल मत छोड़ना। क्या मतलब? प्लेट में खाना बिल्कुल मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी अम्मी को बहुत बुरा लगेगा। चीजें भी यहाँ वहाँ मत फेंकना, वरना गुस्सा हो जाएंगी वो। तो आज से पहले तुमने मुझे कब देखा चीजें यहाँ वहाँ फेंकते हुए? हाँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन बता रही हूँ तुम्हें। और एक बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना, हरगिज बालकनी में बगैर चप्पल के मत जाना, और वही चप्पल पहनकर घर में वापस भी मत आना, ठीक है? नाज, बात सुनो, तुम्हारी अम्मी पहले ही नाराज है और मजीद नाराज कैसे कर सकता हूँ मैं? और वैसे भी अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा भी तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो नाराज तो पहले ही है। ठीक है, मैं तो बस बता रही हूँ तुम्हें।
एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अलग रहना मुश्किल है हमारे लिए। एक दूसरे की हमें आदत हो गई। अगर तुम्हें ना देखो तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तुम्हारी अम्मी को ये सब बताएंगे तो वो जरूर मान जाएंगी, देख लेना। मैं जानती हूँ अपनी अम्मी को अच्छी तरह। मेरी अम्मी अब बहुत नाराज होंगी, मैंने उनका दिल दुखाया है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। माफ कर देगी बेटा, माफ कर देगी, बेफिक्र हो जाओ। अरे इतना अच्छा दामाद मिला है, माफ तो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। जी जी, बस यही रोक दें, हम पहुंच गए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया खुदा आपका। हाफिज। अम्मी खड़ी है, बालकनी में अम्मी खड़ी है, देखो। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। ये टास्क भी पूरा कर लेंगे हम। कैसा टास्क? टास्क नहीं है, मेरी अम्मी है वो। ये मैं उठा लेता हूँ मेरी जान। शुक्रिया मेरी जान। ओ हो, खुशामदीद खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अंकल। अम्मी का मूड कैसा है? वल्लाह अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि शुक्रिया अदा करना था या नहीं करना था। क्या वाकई? हेलो सर, लिवेंथ हूँ मैं। हाँ, हेलो, मैं अंकल हूँ नाज का। दरवाजे से अंदर आते ही सारे नाम भूल जाओगे। अरे आपा, क्या इन दोनों को अंदर भेज दूं मैं? चलो आओ। पहले जूते उतारो अपने। हाँ, आ रहे हैं वो। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ भांजी। अम्मी दूर दूर रहो मुझसे। ठीक है। कहाँ से मिला ये बताओ? कहाँ से मिला ये लड़का तुम्हें? अम्मी। नहीं, कोई अम्मी नहीं। तुमने सच में शादी कर ली क्या इससे? हाँ। तुम चुप कर जाओ। चुप रहो। कहाँ मिले थे तुम दोनों? लंदन में कॉन्सर्ट के दौरान मिले हम। तुम चुप रहो। क्या तुम ऊंचा सुनते हो? मैंने चुप रहने का कहा था ना तुम्हें। जी कहा था। तो मतलब ये तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि तुम लंदन गई और वहाँ जाकर तुम एक कॉन्सर्ट में भी चली गई और तुम्हें किसी से पहली नजर में प्यार हो गया और तुमने उससे शादी भी कर ली? एक कॉन्सर्ट पर चली गई थी मैं, और जब वापस घर जाने लगी तो रास्ता भटक गई, और उस दौरान लेविन से मेरी मुलाकात हुई और इसी ने मुझे घर छोड़ा। और मजे की बात यह है कि सफर के दौरान इसने हमारी ज़बान में बात करनी शुरू कर दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मौजूद इंसान है ये, और कहानी यहाँ तक पहुँच गई। आपकी बेटी से पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई मुझे। लगता है कान के साथ इसकी याददाश्त भी खराब है। चुप रहने का कहा था ना मैंने। हाँ जी कहा था आपने। अम्मी बहुत दफा आपको सच बताने की कोशिश की, सच में बहुत दफा, लेकिन मगर नहीं बताया। जी नहीं बता सकी मैं। मुझे तुम बेवकूफ मत समझो। ये लड़का कौन है? कहाँ से आया है? माँ बाप कौन है इसके? क्या करता है? कितना कमाता है? मैं आपके इन सब सवालों का जवाब देने वाली थी एक एक करके, लेकिन मगर दिए तो नहीं ना तुमने। ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बुरा किया तुमने। नेमत, जाकर बाहर का दरवाजा खोलो। अभी खोलता हूँ। वो क्यों? तुम निकलो इस घर से। जाओ बाहर। बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। वैसे मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? दरवाजा खोला है, तुम जा सकते हो। और माफ करना मुझे, मेरी बेटी सड़क पे पड़ी नहीं मिली थी मुझे, तुम्हारी तरह। हाँ, समझ में आ गई तुम्हें? अब तुम जाओ यहाँ से और शाम को यहाँ अपने घर वालों को लेकर आना और इज्जत से मेरी बेटी का हाथ मांगना, समझ गए? आपकी बेटी का हाथ मांगू? अम्मी देखे, बात सुने, हम लोग शादीशुदा हैं। रिंग दिखाओ अपनी, ये वो देखिए। तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम लोगों ने शादी कर ली और तुम दोनों शादीशुदा हो, मगर ये किस किस्म की शादी है? मैं नहीं मानती इसको। तौबा तौबा, हर चीज का एक
तरीका होता है, आदाब होते हैं, कुछ समझ में आई? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं आयनर साहब। शुक्र है कुछ समझ आया तुम्हें। बात सुनो मेरी, नाज मेरी इकलौती औलाद है। मेरा इसमें इतना भी हक नहीं कि इसकी खुशियां देख सकूं मैं। नहीं 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 दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना ठीक मुझे। है। मेरा भी नहीं सोचा। अब पड़ोस में क्या जवाब दूंगी बताओ तुम? सबको क्या कहूंगी, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कुछ सोचा क्या? है तुमने? हाँ बिल्कुल, आपा ने सही कहा। देखो लेवन, हमारे खानदान की और भी खुसूसियात हैं। पता नहीं मैंने तुम्हें बताया भी है या नहीं, लेकिन हम हमेशा सही होते हैं। ये नहीं कि बस शादी हो गई तो बात खत्म हो गई। अभी तो हमें लोगों से बहुत कुछ लेना है। आपको क्या लेना है लोगों से? क्या मतलब कि क्या लेना है? तुम्हारी अम्मी के चचा ने 3 शादियां की हैं, 3, और मेरी आपा ने तीनों बार उन्हें सोना दिया है, तो हमें वो सोना उनसे वापस भी तो लेना है। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं। चलो अब बस बहुत हो गया। अब तुम यहाँ से जाओ और शाम को अपने घर वालों के साथ आना। चलो जाओ क्या यहाँ हमें से। सच में नाज का हाथ मांगना होगा? तो तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ उस वक्त? इस लड़के को तो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। शाम को अपने घर वालों को लेकर आना है मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। बात खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल, रात चलती मेरी भांजी से शादी कर ली और यहाँ आकर मेरी आपा का हाथ चूम रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये क्या समझे? बोल रहे हैं? अच्छी तरह सुन लो, ये नहीं हो सकता। अंकल, शाबाश मेरे भाई, जिंदगी में पहली बहुत बार अच्छी। तुमने कोई अकल की बात की है। मुझे फख्र है तुम पर। अब तुम यहाँ से चले जाओ और शाम को अपने घर वालों को लेकर यहाँ आना। छोटी मोटी ही सही, लेकिन घर वालों के बीच कोई तकरीब तो हो। तो ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं अपने घर वालों को अपने साथ लाता हूँ। किस वक्त हमें आना है यहाँ? मतलब कब तक पहुँचे? 8 बजे तक। अच्छा ठीक है, तो मैं 8 बजे अपने घर वालों के साथ नाज का हाथ मांगने आ जाऊंगा आपके घर, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अब जाओ यहाँ से। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। क्या करें, किस्मत है। किस्मत। दरवाजा खुला है, अब आप जा सकते हैं। जाइए जाइए लेवन साहब। अभी तक यही खड़ा है, जा ही नहीं रहा। आपको तो बाद में बताता हूँ जब आप अकेले में मिले। लेवन साहब, अम्मी, क्या मैं 11th को सी ऑफ करके आ जाऊँ अगर आप बुरा ना माने? सिर्फ 2 मिनट, अभी आती हूँ, ठीक है? पागल हो गई है ये लड़की। तुम्हारा हाथ मांगना पड़ेगा तुम्हारी अम्मी से। मुश्किल होगा ये तो जानती थी, मगर इतना ज्यादा हो जाएगा ये नहीं जानती थी। अब क्या करेंगे? मुझे क्या पता कि अब हम क्या करेंगे। अना तो जैसे विरासत में मिली हो तुम लोगों को। हाँ, यही तो वक्त है तुम्हारी ताने सुनने का। तो सुनाओ मुझे। सारी बातें एक तरफ, मगर अब मैं अपना खानदान कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? और साथ में चॉकलेट और मिठाइयाँ भी लाना। ठीक है। और हाँ, 1 मिनट रुको, कुनाफा लाना मत भूलना, अम्मी को कुनाफा बहुत पसंद है। ठीक है, कुनाफा भी ले आऊंगा साथ में। अखरोट वाला। हाँ समझ गया। पूरी बात तो सुन लेते। मैं ये बैग अपने कमरे में छोड़कर दोबारा आती हूँ आप लोगों के पास। रास्ते में अच्छे नहीं लग रहे ना? इसे देखो, जान छुड़ाकर भाग रही है मुझसे। नास, क्या उम्मीद से हो तुम? नहीं अम्मी, कैसी बातें करी? मुझे देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र, लाख लाख शुक्र है तेरा। अच्छा ठीक है, मगर ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम लोगों ने शादी कर ली इतनी जल्दी? प्यार हो गया एक दूसरे से तो कर ली शादी। जज्बात में बह गए थे। मुझसे इतनी फजूल और बेकार बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब जल्दी बताओ मुझे, इतनी जल्दी शादी क्यों की तुमने? सब अचानक हो गया। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? बताओ मुझे। नहीं, और कुछ भी नहीं छुपा रही। मेरी आंखों में देख के बताओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तुम्हारी बात पे एतबार नहीं रहा। शायद यही वजह होगी तुम्हारे दूर रहने की, क्योंकि तुमने शादी कर ली मुझे बताए बगैर। मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ज्यादा ड्रामे मत करो मेरे सामने। पागल समझा है तुमने? मैं बस अपनी बेटी से बस इतना चाहती हूँ कि वो धोखा न दे और मुझसे झूठ न कहे। तो मैंने क्या गलत सोचा? बस ठीक है, हमने शादी कर ली है अम्मी। हाँ, बड़ा तीर मारा है। हाँ, झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ये तूफान ज़ैनब और उमर कहाँ हैं? बस आने ही वाले होंगे। आप नाश्ता शुरू करें, और ज़ैनब अगर उठ गई होगी तो वो भी आ जाएगी। मुझे हैरत होगी अगर वो कभी मुझसे पहले नीचे पहुंच जाए। बहरहाल शुरू करो। अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, सब ठीक है। खुदा का शुक्र है।
गांव से कुछ लोग आपकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए आ रहे थे। आपकी तबीयत का पता चल गया था उन्हें। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे काम से जाना है। काम के लिए जाना है तारिक? हाँ काम है नेयर, हर काम की रिपोर्ट पेश करूं क्या तुम्हें? अल्लाह अल्लाह। आदम, उन लोगों से कहो कल आ जाए। ठीक है भाई। आदम एक काम करो, किसी गार्ड से कहना कि उमर को स्कूल पिक करने चला जाए। गार्ड की क्या जरूरत है, ड्राइवर ले आएगा उसे। अभी तो आपने कहा कि आपको कोई काम है, तो ड्राइवर तो आपके साथ होगा ना? मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अल्लाह अल्लाह। तुम लोग इधर उधर हो जाओ, लेकिन होशियार रहना, ठीक है? ठीक है, समझ गया। ठीक है, फिर तुम लोग जाओ। हेलो आमिर, कहो। हेलो तलत भाई, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा ये मिशन कामयाब हो भी सकेगा या नहीं। क्यों, क्या हुआ? अब आप खुद ही बताएं ना, हर हफ्ते कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। पिछले हफ्ते उसके अंकल और इस हफ्ते उसकी माँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा अरसे जिंदा रह पाएंगे हम लोग या नहीं। ऐसा भी क्या हो गया, सीधा सीधा बताओ मुझे। जो हुआ वो सब छोड़ें, मुझे अपनी एक फैमिली चाहिए जिसकी अशद जरूरत है। क्या कहा? फैमिली? कैसी फैमिली? हाथ मांगना है लड़की का। लड़की? तुम? आमिर? कौन है वो लड़की? नाज। नाज? हमारी नाज? ये क्या हो रहा है भाई? आदम, आदम। जी भाई। ये एड्रेस लो। ये किसका एड्रेस है? लेवेंथ ने बिजनेस किया था और ये आदमी उसके पैसे नहीं दे रहा। ये उसका एड्रेस है। ठीक है भाई। भाई खैरियत तो है? तो अब आपने ये भी काम शुरू कर दिया? उन्होंने उस बच्चे के साथ धोखा किया है। वो जरा डरपोक इंसान है, नादान है वो। हाँ सही कहा, नादान है बेचारा, और डरपोक भी। जिसका घर बार नहीं होता वो ऐसा ही होता है। शुक्र अदा करो कि हमारा एक खानदान है, यहां पर उनका कोई जानने वाला नहीं है, इसलिए मदद कर दी। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। वैसे आप उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते। ज़ैनब कहाँ है? वो अपने कमरे में है, ऊपर। तो वो कब वापस जा रही है? तुम्हारी बात हुई उससे? मेरी उससे इस बारे में बात नहीं हुई, और वो जब से वापस आई है उसकी बदतमीजियों में इजाफा ही होता जा रहा है, और मुझे तंग करने के अलावा उसे और तो कुछ सोचता ही नहीं। मुझे तो इस बात का डर है कहीं ज़ैनब का असर उमर पर ना पड़ जाए। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उमर इस चीज का असर कभी नहीं लेगा। हाँ एक बात तुम्हारी ठीक है कि वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। तारिक, आपने तो मुझसे यही कहा था कि आपके लोग हर वक्त उस पर नजर रखते हैं और आपको सब बताते हैं। वो तुर्किया वापस आ गई और आपको पता तक नहीं चला। मैं उनको भी देख लूंगा, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, साफ साफ बोलो। ज़ैनब वापस लंदन चली जाए, बस यही चाहती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या करूं बताओ? क्या इसी वक्त उसे वापस भेज दूं? आपने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया, और उसके वापस आने के बाद आपका भी जहनी तवाजुन कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं ताकि ये ठिकाने पर आ जाए। भाई कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? मैं हूं ना। किस बात की फिक्र है जब मैं हूं तुम्हारे साथ? क्या तुम डॉक्टर हो? बिल्कुल नहीं। तो मुझे इस वक्त पुरसुकून होने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। अगर उसने मुझे गोली मार दी तो? नहीं मार सकता। माफिया फौरन आते ही किसी बंदे को गोली नहीं मार देते। कुछ नहीं होगा, वो आए बस पैसे हवाले कर देना उसके, और फिर वो यहां से लेकर चला जाएगा। बस इतना सही काम है, समझ गए तुम? तुमने उन्हें मेरा ही नाम क्यों दिया? तो फिर किसका नाम देता कासिम? तुम्हारा ही देना पड़ा, क्योंकि जब मैंने कॉल की तो मुझे पता चला कि तुम्हारी ही ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। हद है यार, क्या हो गया है तुम्हें कासिम?
कहीं वो तो नहीं? हाँ 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 हाँ, वही है ये, वही है। अल्लाह, ये किस किस्म का आदमी है तलत? कहाँ मुझे फंसा दिया तुमने? हाँ अच्छा बस ठीक है, पुरसुकून हो जाओ कासिम, बस तुम्हें उसे पैसे देने हैं, कोई गड़बड़ मत करना। मैं यहीं पर हूँ, ओके? ख्याल रखना अपना, मैं आ रहा हूँ। हेलो। हेलो, किससे मिलना है आपको? मुझे कासिम साहब से मिलना है। हाँ मैं ही हूँ, कहो। मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है, और जिसने भेजा है वो बहुत ही खास है। एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसमें लेवेंथ साहब को रकम अदा नहीं की गई। अब तुम ही बताओ हमें कि क्या करना चाहिए। मैं उनकी रकम अदा करने ही वाला था, आपने आने की जहमत क्यों की? देर तो हो गई ना। मैं अभी दे देता हूँ। मेरे ख्याल से फौरन दे देना चाहिए। ठीक है, मैं बस अभी लेकर आया। वैसे किस चीज का बिजनेस है तुम्हारा? हम चाइना से सामान लाते हैं और इनके ट्रक इस्तेमाल करते हैं और यहाँ बनाते हैं। ओह अच्छा, तो क्या सामान लाते हो? सर हिलाने वाला कुत्ता। क्या कहा? सर हिलाने वाला कुत्ता? ये लीजिए, देखिए इस तरह। अगर रकम अदा करनी ही थी तो इतना वक्त क्यों लगाया तुमने? मैं तो बस देने ही वाला था, लेकिन उससे सब्र कहाँ है। बात सुनो मेरी, तुम मुझे ऐसे आदमी लग तो नहीं रहे जो लेवेंथ को वक्त पर रकम ना दे। इसके पीछे आखिर वजह क्या थी, सच बताओ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं उसके पैसे लौटाने ही वाला था, लेकिन उसने सब्र ही नहीं किया। मेरा काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। जब माल चाइना से आएगा और हम उसे यहाँ बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, और ये बात उसे समझ नहीं आ रही। मुझे दोबारा जहमत ना करनी पड़े। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? क्या कुछ हुआ है? भाई, उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी थी। चलाई तो नहीं ना? चला देता तो। अगर वो ऐसे कर पाता तो तुम इस तरह मेरे सामने खड़े नहीं हो पाते। मैंने कहा भी था कि कुछ नहीं होगा। हेलो आमिर, आदम को पैसे दे दिए? ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या समी की कोई कॉल आई? नहीं, कोई कॉल नहीं आई। आदम ने काफी डरा दिया है उसे, लगता है कहीं भाग गया है। उसका जैनब से पाला पड़ा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जैनब? अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। जी अंदर आ जाए अंकल, आ जाए। क्या कर रही थी तुम? कुछ हाँ, नहीं, आजकल नजर नहीं आ रही। मैं बस उस औरत का चेहरा नहीं देखना चाहती। देखो जैनब, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। नहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम? हाँ, वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? क्या आपने नहीं देखा है? इस पूरे घर में वही होता है जो वो चाहती है, और मैं क्या कहूँ। ठीक है, ये मैं जानता हूँ, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ? वो तुम्हें वापस भेजना चाहती है यहाँ से। क्यों? जो भी करना चाहो करो, पर मुझे तो बता दिया करो। तुम करती पहले हो और उसके बारे में सोचती बाद में हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, आप ये बात याद रखना। अगर चाहो तो भी नहीं। अब ये सब क्या है? देखिए अंकल, मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन आप वादा करें किसी को भी नहीं बताएंगे। बताओ मुझे। वो बात यह है कि मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। देखो जैनब, जो कुछ भी हुआ है आर्जी तौर पर है या मुस्तकिल, सच बताओ मुझे। बदकिस्मती से मुस्तकिल निकाल दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी ही नहीं तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या अल्लाह रहम फरमा, ये मेरे नक्शे कदम पर चल रही है। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं तुमसे क्या कहूँ जैनब? हाँ, ये मैं कैसे जान सकती हूँ अंकल? कुछ अरसे के लिए मुझे यहाँ पर रहना ही होगा, और क्या कर सकती हूँ। ठीक है, यहीं रुको, और इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, खास तौर पर भाई को। उनकी तबीयत अभी संभली है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो गलती से भी ये बात मत कर। आए, अभी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। ये सब छोड़ें, आप बताएं कि आपको क्या करना है। हेयरिंग का इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये किस्सा खत्म हो जाए तो तूफान गायब हो जाएगा, यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, बहुत दूर। हमारे नए पड़ोसियों के साथ तो आपके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे, अब क्या हो गया?
हाँ अंकल। लेवेंथ, वो तो मेरे भाई की आंखों का तारा बन चुका है, जबरदस्ती का भाई बन चुका है। मुझे लगता है कि बेटा तुम्हें काम नहीं आता। लाओ मुझे दो, मैं करके दिखाता हूं। देखो जरा, इस तरह करते हैं इसे। जिक्रिया, तुम इसे सही तरह से करना सिखाओ ना। क्या तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाया था? मेरी बात सुनो, चाय बनाकर लाओ, तुम जाओ। हाँ, क्या खबर लाए हो? भाई मैं 11th की रकम ले आया हूँ, लेकिन एक बात है, अगर वो इससे पैसे नहीं निकलवा सका तो किसी से भी नहीं निकलवा सकता। ऐसी क्या बात है? जब मैं वहां गया तो उसने फौरन ही रकम अदा कर दी मुझे। अच्छा। हाँ, इतनी आसानी से अगर काम हो जाए तो मुझे मजा नहीं आता। लगता है तुम बहुत नाशुक्रे हो आदम। भाई हम गुब्बारे नहीं बेचते, स्मगलर्स हैं। भाई आप ही ने मुझे बुरे से बुरे हालात में लड़ना सिखाया है। हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, मगर हम हर चीज को शक की निगाह से नहीं देखते आदम। अच्छा ये बताओ कि 11th किस चीज का कारोबार करता है? वो चीन से सर हिलाने वाले कुत्ते खरीदते हैं। क्या आपको खरीदना है? क्या मतलब? वो ऐसा खिलौना है जिसको हाथ लगाने से कुत्ते का सर हिलता है। 11th बहुत ही मजाहिया इंसान है, सच में मुझे बहुत पसंद है। मेरी प्यारी आपा, उसने कुछ बताया क्या? हाँ, बताया उसने कि उसे प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। इतना बड़ा कारनामा कर दिया उसने। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रही मेरे सामने। और क्या? और क्या बताया? और भी कोई बात है क्या? अंकल, अंकल, मेरी भांजी, आपको बहुत मिस किया मैंने वहाँ। मगर तुमने हमें बहुत हैरान कर दिया। बस भी करते हैं चाय। मेरी प्यारी अम्मी क्या करी? हाथ ना लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। देखो, एक बार तुम्हारी अम्मी मुझसे नाराज हो गई थी। पूरे 6 महीने तक बात नहीं की मुझसे, समझी? अम्मी जान, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो मुझसे? बहुत। तो फिर क्या करें? तुम भी शर्मिंदा हो, मैं भी शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे इस कारनामे को लेकर खुशियाँ मनाते रहे, बताओ मुझे। हाँ अम्मी, माफी चाहती हूँ, कॉल रिसीव करनी होगी मुझे। हाँ जाओ, बस 1 मिनट में आई मैं। जाओ। देखो कैसे भाग रही है मुझसे। हेलो नहर, कैसी हो मेरी जान? अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? आजकल एक के बाद एक कुछ हो रहा है। खैर तुम बताओ, तुम लोग तुम्हारी अम्मी के घर पहुँच गए? पहुँच गए, हाँ घर पहुँच गए हम नहर। वो बहुत मिस कर रही थी मुझे। हाँ, 11th और तुम्हारी अम्मी के दरमियान जो मसला चल रहा है वो हल हुआ या नहीं? नहीं, ये मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। 11th है ना, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो तो अम्मी का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बस ऐसे ही चल रहा है। एक बात कहूँ मैं, वो लड़का तुमसे बेपनाह इश्क करता है, पागल है तुम्हारे पीछे। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। नाज, क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी। वैसे मेरी जान बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम बताओ नहर, तारिक साहब कैसे हैं? पैनिक अटैक तो नहीं आया दोबारा? 2 दिनों से काफी खुश है। कुछ छुपा भी रहे हैं वो मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है। समझ सकती हूँ मैं, तुम्हारी छठी हिस्स बहुत तेज है, बहुत तेज। भले वो मुझे ना बताएं, मगर मैं जान के ही दम लूंगी। ठीक है, समझ गई। ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। जासूसी करवाओ उनकी। तारिक के पीछे मुझे किसी आदमी को नहीं लगाना मेरी जान। ये काम तो मैं खुद कर सकती हूँ, किसी की भी जरूरत नहीं मुझे। तुमसे बहुत मुतासिर होती हूँ मैं नहर। अजदवाजी, जिंदगी को बचाने के लिए ये करना पड़ता है। जिस दिन आपने कुछ नहीं किया उस दिन आप सब हार जाएंगे। सही कहा, ऐसा ही है, मेहनत करनी पड़ती है। चलो मेरी जान, अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय बाय बाय। ओए, इतनी देर से किससे बातें कर रही थी तुम? मेरी एक दोस्त थी अम्मी। अच्छा, लगता है बहुत ही खास दोस्त थी तुम्हारी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम किचन में अफसुर्दा खड़ी थी, और देखो अभी तुम्हारी दोस्त से बात क्या हुई तो तुम्हारे कह के खत्म ही नहीं हो रहे। काश मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त होता जिससे मैं बात करती।
क्या मैंने तुम्हें लंदन नजर रखने के लिए भेजा था या घूमने के लिए भेजा था? भाई, मैं सच कह रहा हूँ, ज़ैनब साहिबा पे दिन रात में नजर रखा हुआ था। वो लड़की 2 दिन से इस्तांबुल में मौजूद है, तो तुम किसका पीछा कर रहे थे? तारिक भाई, अपनी बकवास बंद करो। मुझे भाई बुलाने की जरूरत नहीं है। जब मुश्किल में होते तो भाई बुलाते हो मुझे। आज के बाद से ये भाईचारा बंद। बात सुने भाई, अब हमें चलना चाहिए।